नमस्कार, मैं अभिजीत सिंह राजपूत आप सबकी खिदमत में एक बार फिर से पेश हूँ। आप सभी का, मेरे सभी साथियों का, आप सभी का आपके अपने चैनल फेयर कॉपी पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए तो आज हम अब पहला डिवीजन, हम पादप जगत के फर्स्ट का जो पहला डिवीजन है, जो पहला उसका विभाग है, उसके बारे में आज हम लोग उसको डिकोड करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को जानते हैं। और इस ये जो लेक्चर है, ये जो अपना वीडियो है, इस वीडियो में कंप्लीट हम इसे डिवीजन थैलोफाइटा को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या सब है। चलिए, ये कैसा होता है? सबसे सरल, हमने पहले ही बोला था ये सबसे सरल होगा। क्यों होगा सरल? क्योंकि पहला वाला है ना, सबसे पहले यही आया है, तो सबसे सरल होगा। सबसे सरल स्वपोषी पादप जलीय पादप होगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने जो बोला आपको कि ये कैसा होगा, ये जलीय पादप होगा। तो आपको एक बात समझ लेना चाहिए कि जब भी जीवन आया था, ये कहाँ है? जल में। अब देखेंगे, जब भी हम बात करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बहुत ही प्राइमरी है, जो बहुत ही पहले का है, या फिर उसके पास ज़्यादा फंक्शंस नहीं है, ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो वो कहाँ होगा? वो एक्वेटिक होगा, वो जलीय होगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी सबसे पहले, तो कहाँ हुआ था? जल में हुआ था। जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुआ था? जल में हुआ था। और इसका सबसे बड़ा एविडेंस, जो जीता जागता एकदम क्या कहते हैं उसको, आपके पास साक्ष्य है, सबूत है, वह क्या है? वह ये है कि आज भी हम सब, या जितने भी जानवर हैं, जिन भी पशु को आप देखते होंगे, वह जब अपने गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो एक पानी, एक लिक्विड होता है, जैसे ह्यूमन में एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं ना, तो उस एक फ्लूइड में, एक लिक्विड में होता है। और उस लिक्विड का आप कंपोजिशन देखिएगा तो वो वही कंपोजिशन है जो मेराइन वाटर का है, जो समुद्र पानी का कंपोजिशन है। तो आज भी हम वो जहां से हमारी उत्पत्ति हुई थी ना, उसकी साक्ष्य को, उसके सबूत को अपने साथ लेके चल रहे हैं। और ये बहुत बड़ा सबूत है कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? जल में हुई थी। इसी प्रकार से हम सब बंदर से डेवलप हुए। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्या है? हमारा हाथ, किसी का भी हाथ देखिएगा तो ये क्या है? मुड़ा, ऐसे स्ट्रेट, किसी का हाथ ऐसे ऐसे नहीं रहता है, हमेशा नॉर्मल मुड़ा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि हमें पेड़ पकड़ के, पेड़ को पकड़ के पेड़ को ऐसे पकड़ के, ठीक है, रहने का क्या था? आदत था। तो इस वजह से हाथ आज भी क्या हमारा मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये हमारा बंदर से हम आए हैं, बंदर से हमारा इवोल्यूशन हुआ है, विकसित हुए। इसका हमारा हाथ एक क्या है? एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा इसका साक्ष्य है, सबूत है। और सबसे बड़ा बात बताऊं, हम इंसान ऐसे करके बैठ जाते हैं ना, तो ऐसे करके जो बैठे होते हैं ना, ये भी कैरेक्टर बंदर का है, मंकी का कैरेक्टर है, जिसे हम अपने साथ आज भी एक सबूत के रूप में लेके चल रहे हैं। तो इसलिए जब भी जीवन की उत्पत्ति की बात होगी, जब भी कोई प्राइमरी ऑर्गेनिज्म होगा, जब भी कोई किसी भी चीज़ में, चाहे एनिमल में हो या फिर किस में देखेंगे, पादप में हो, तो कहाँ होगा? वो जल में ही पाया जाएगा। तो ये कहाँ ऐसा है? ये जलीय पादप है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बहुत बड़ी बात। अब देखिए, ये पादप है तो फोटोसिंथेटिक होगा ही, स्वपोषी होगा ही। ठीक है, पादप शरीर, इसका जो पादप शरीर है, मैंने एक पिक्चर में भी दिखा दिया था। ये क्या होता है? ये जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं होता है। इसका जड़, इसका तना, इसका पत्ती, ये सब देख करके आप नहीं बता सकते हैं ये कौन क्या है, बल्कि संपूर्ण शरीर इसका एकल भाग बना करके, संपूर्ण शरीर एकल संरचना के रूप में उपस्थित होगा, पाया जाएगा। जिसको क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, जिसको थैलस कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको अपन थैलस कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन यहाँ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आई है, ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है थैलोफाइटा के शरीर को क्या कहा जाता है, या थैलोफाइटा के शरीर की संरचना को क्या कहा जाता है? उसका नाम है थैलस। क्या कहते हैं? दिस, ये थैलस कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और ये भी कि इनमें से दे देगा, इनमें से किन का या इनमें से किसका शरीर जो है वो विभाजित, जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होगा, तो थैलोफाइटा का होता है। इसमें एक और चीज पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें भ्रूणीय अवस्था नहीं पाई जाएगी। जैसे हर आदमी जब कोई भी किसी को भी डेवलप होते देखिएगा तो क्या होता है? भ्रूण अवस्था होता है। भ्रूण से, हम सब भी भ्रूण से, एम्ब्रियो जिसको कहते हैं, उससे डेवलप होते हैं। तो इसमें भ्रूणीय अवस्था नहीं पाई जाएगी।
इसमें संवहन और यांत्रिक ऊतकों का अभाव होगा। संवहन के लिए इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाएगा, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, इसको जरूरत भी नहीं पड़ता है, पानी सोख लेता है ऐसे ही जमीन पर। जैसे कपड़ा आप कहीं रख देते हैं, हल्का सा पानी तो देखते होंगे कि कपड़ा आसपास से पानी सोख करके पूरा कपड़ा गीला हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही ये अपना पानी क्या करता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है, क्योंकि बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटू सा होता है। यांत्रिक ऊतकों का इसमें क्या होता है, अभाव होता है। यांत्रिक ऊतक मतलब क्या होता है, संवेदी ऊतक जो संवेदना करके पहुंच बताएगा। वो जैसे हम लोग चल रहे हैं, अचानक से क्या होता है कि पाँव में कुछ चुभा, अचानक ऐसे भागते हैं, क्यों, वह चुभा तो पैर में था, वहां से तुरंत दिमाग को, दिमाग बोला पैर को, अरे उछलो, ऐसे जा रहे होते, सडन देखो सांप, ओ बाप, एकदम 9-2-11 भागते हैं। तो ये सब क्या है, संवेदी ऊतक है हमारे पास जो कर रहा होता है। यांत्रिक ऊतक है, इसमें क्या होता है, अभाव होता है। ये रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, तो इतना छोटू सा तो है, अलैंगिक ही तो करेगा, ठीक है, कैसा करेगा, असेक्सुअल करेगा, जनन, ठीक है। ये हमारा इसका एक ओवरऑल कैरेक्टर था। यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये क्वेश्चंस बन रहे हैं। एग्जाम्पल इसका शैवाल, ये भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। रिप्रोडक्शन वाला भी क्वेश्चंस बनता है कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, प्राइमरी कोई भी होगा असेक्सुअल ही करता है, ठीक है। अब बात आता है शैवाल के बारे में। हम लोग शैवाल को डिकोड करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल था शैवाल, अब इस एग्जाम्पल को पढ़ना है क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आता है, एकदम झोली भर के झोला भर देगा क्वेश्चन से। यहाँ से मतलब हर पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ संभावना बहुत ज़्यादा होती है, और मैंने वही सब पॉइंट को यहाँ लिखा है, वही डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए शैवाल एल्गी है जो क्या करता है, स्टोर्ड फूड, इसका स्टोर्ड फूड, ये जो भोजन इकट्ठा करता है किस फॉर्म में, किस रूप में करता है, उसका नाम है स्टार्च, यानी मंड, हिंदी में कहते हैं मंड, इंग्लिश में कहते हैं स्टार्च के फॉर्म में ये अपने भोजन को स्टोर करता है। मोस्टली ये एक कोशिकीय होते हैं, याद रखिएगा, बट आल्सो बहुकोशिकीय, पर बहुकोशिकीय भी पाए जाएंगे, बट शैवाल ज़्यादातर एक कोशिकीय ही होते हैं। ये पाए कहाँ जाते हैं, अब सवाल ये आता है कि ये पाए कहाँ जाएंगे, इसका जो निवास है कहाँ पाए जाएंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है। और ये वाला स्टोर्ड फूड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। निवास कहाँ होगा, जल होगा। देखिए पानी और पानी से रिलेटेड जगह पे ही, तो क्या होगा, नमी युक्त स्थान, जहाँ नमी युक्त स्थान है वहीं पाया जाएगा। कीचड़ में पाया जाएगा। औसत गर्म जल, जहाँ पे औसत रूप से ज़्यादा थोड़ा पानी, जल का स्रोत क्या है, गर्म जल का स्रोत है, वहीं पे ये पाया जाएगा, ठीक है। सूखे जगह पे नहीं पाया जाएगा। ये हो गया इसके बारे में कुछ खास कैरेक्टर्स। अब यहाँ हम कुछ खास चीज़ें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से यूपीएससी में भी पूछे गए, बीपीएससी में भी पूछे गए, एसएससी में भी पूछे गए, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए क्या है, फाइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गी के स्टडी को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। तो क्या बोलेंगे, शैवालों का अध्ययन, स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी, लिख दिया हमने, ठीक है। अब बर्फ पे उगने वाला शैवाल, वह शैवाल जो बर्फ पे भी उगता है, ठीक है, और कुछ चट्टान पे भी उगता है। तो चट्टान पे उगने वाला और बर्फ पे उगने वाला पूछा जाता है, फाइकोलॉजी उसका अध्ययन होता है शैवाल का, वो भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, बर्फ पे उगने वाला जो शैवाल है उसको कहते हैं क्रिप्टोफाइट। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोफाइट्स। वह शैवाल जो बर्फ पे उगेगा, क्रिप्टोफाइट्स। और वह शैवाल जो चट्टान पे उगेगा, कहाँ, चट्टान पे उगने वाले शैवाल को बोलते हैं लिथोफाइट्स, चट्टान पे उगने वाला शैवाल, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, हमने लाइकेन जो पढ़ा था, याद होगा आपको लाइकेन के बारे में। तो लाइकेन एक ऐसा जीव है जो चट्टान पे, वह चट्टान जहां कुछ भी नहीं था, चट्टान बिल्कुल वीराना सा था, वीराना एकदम, जहां जाते हो आवाज आ रहा था, ठीक है, लगता था कोई कहीं से पकड़ लेगा, कहीं एकदम ड्राई, पूरा चट्टान पे कुछ भी नहीं है एकदम। तो वहां सबसे पहला, वहां क्या होता है, लाइकेन, सबसे पहले ऐसे चट्टानों पे सबसे पहले कौन, लाइकेन जाके ग्रो करेगा। क्या करेगा, लाइकेन जाके वहां ग्रो करेगा, डेवलप करेगा। और ये लाइकेन क्या करेगा, अपने शरीर से जो रसायन छोड़ेगा उससे उस चट्टान को क्या करेगा, उर्वर बना देगा, उस चट्टान को थोड़ा सा भुरभुरा बना देगा, उसको लूज कर देगा, और फिर वहां पे
उसको अनफर्टाइल से फर्टाइल की ओर बना देगा और धीरे धीरे वहाँ पे बहुत सारे पेड़, जैसे हवा के स्रोत से बहुत सारे बीज उज आते रहते हैं, वो सब फिर वहाँ ग्रो करने लगता है और फिर वहाँ पूरा पूरा हरियाली पेड़ पौधे छा जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछे कि ऐसे चट्टान जिस पे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, तो पहला कौन सा जीव होगा जो उस पर जा करके ग्रो करेगा, पहला जीव जो उस पर जाके निवास स्थान अपना बनाएगा, वो है लाइकेन। ठीक है, इसलिए बता दें कि यहाँ से आप गड़बड़ ना कीजिए। और चट्टान पे नॉर्मली जैसे चट्टान पे पेड़ पौधे भी होते हैं, तो चट्टान पे उगने वाला अगर कोई सवाल पूछे जो चट्टान पे उगते हैं तो होगा लिथोफाइट्स। बर्फ पे कौन सा चट्टान बर्फ पे कौन सा शैवाल उगेगा, तो बोलेंगे क्रिप्टोफाइट्स। और अगर पूछा, ये बहुत पूछा था इसके अध्ययन को, ठीक है, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी, ठीक है, कहा जाता है। अब हम लोग इसके बाद इसका वर्गीकरण पढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे वर्गीकरण, शैवालों का वर्गीकरण। इसे वर्गीकृत किसने किया था, इसे वर्गीकृत करने का काम किया था, ये थे F.E. फ्रिच। ये एक ब्रिटिश जीव वैज्ञानिक थे, जैव वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसको वर्गीकृत किया था। और वर्गीकरण का जो आधार था, किस आधार पे, किस बेसिस पे वर्गीकरण करते हैं, हर चीज का कुछ तो आधार होता है, कहीं सिलेक्शन होता है उसका आधार होता है। तो इन्होंने जो वर्गीकरण किया, इसका पूछा भाई आधार क्या है, तो बोला देखो इसमें वर्णक यानी पिगमेंट जो पाया जाएगा, एक तो आधार वो बनेगा पिगमेंट। दूसरा आधार क्या होगा, नंबर ऑफ फ्लैजेला, उसमें नंबर ऑफ फ्लैजेला कितने हैं वो आधार होगा। तीसरा क्या होगा, संचित भोज्य पदार्थ, यानी उसमें जो स्टोर्ड फूड होंगे वो स्टोर्ड फूड कौन से होंगे, वो भी एक क्या है इसका आधार। ठीक है, तो देखिए पिगमेंट, नंबर ऑफ फ्लैजेला और संचित फूड, इसी आधार पर उन्होंने वर्गीकृत किया। ठीक है, तो अपन से जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है क्या, शैवाल का नाम दिया होगा, ठीक है, फिर उसका एक सामान्य नाम भी होता है, ये पूछा जाता है, इसमें वर्णक कौन से होते हैं और संचित फूड कौन सा होता है, मतलब स्टोर्ड फूड कौन सा होता है, यही अपन से पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने पहले भी बताया था क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, ठीक है, भर भर के आते हैं। इसमें से कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा, इसे इसका नाम देकर के पूछा जाता है सामान्य नाम क्या है, या ज़्यादातर आपसे सामान्य नाम देकर के कि गोल्डन एल्गी कौन सा स्टोर फूड करता है, तो वसा करता है। तो इसी प्रकार से अपन से क्वेश्चंस आएंगे। या फिर आपसे जैसे गोल्डन एल्गी है तो उसका नाम क्या है, कैसोफाइसी, ये भी पूछा जाता है, गोल्डन एल्गी का नाम क्या है, तो कैसोफाइसी। आपको ये सब दिया पर चारों से उस कैसोफाइसी लगाना होगा। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपने पास जो है एक नंबर पे वो क्या है, वो है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी यानी कि इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल ए बी होगा, कैरोटीन होगा और जेंथोफिल होगा। सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक करके भी याद कीजिएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। याद रखिएगा, धीरे धीरे होत रे मनमा, सब कुछ धीरे होत। एक ही बार बर्डन लेकर के नहीं बैठ जाना है अपन को, फिर तो हो गया। देखते होंगे कि धीरे धीरे करके आपके घर से पैसा आता होगा आपको और महीना लगता होगा, सब खत्म हो जाता होगा धीरे धीरे, पता भी नहीं चलता कैसे पैसे खत्म हो गए। ऐसे ये भी देखते देखते खत्म हो जाएगा अगर आपने रोज कुछ न कुछ याद करते चले तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एसएस आप ले लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई होप आपने ले लिया होगा एसएस। ठीक है, अब मैं आता हूं, आपको बताता हूं। देखिए ये तो आप समझ गए, इसको कहते हैं हरा शैवाल। क्लोरोफिल है तो हरा शैवाल है, ठीक है, क्लोरोफिल ए बी है हरा। और ये स्टार्च और तेल किस फॉर्म में भोजन को संचित करता है, स्टार्च के फॉर्म में और तेल के फॉर्म में। फिर आता है जेंथोफाइसी, क्लोरोफिल ए सी, बीटा कैरोटीन और कैरोटीनॉइड। बीटा मैंने लिख दिया, ये इसको बीटा कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ तीर लगा के लिख दिया आपको। ये क्या है, ये भैया ये है बीटा। ठीक है, तो याद रखिएगा जेंथोफाइसी, क्लोरोफिल ए सी, बीटा कैरोटीन और कैरोटीनॉइड। इसको बोलते हैं पीले हरे शैवाल। क्या बोलते हैं, येलो ग्रीन एल्गी। और ये क्या स्टोर करेगा, वसा स्टोर करता है। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा क्राइसोफाइसी। क्राइसोफाइसी में क्या होगा, क्लोरोफिल ए भी होगा ही, साथ में जियाजेंथिन होगा और ल्यूटिन होगा। जियाजेंथिन और ल्यूटिन ये होगा। इसको कहते हैं सुनहरा एल्गी, सुनहरा शैवाल यानी गोल्डन एल्गी इसका नाम है। और ये भी क्या करता है, वसा संचित करेगा। ऐसे ही आपके पास आता है बेसिलेरिया। ठीक है, बेसिलेरिया देखिए, ए सी, क्लोरोफिल ए सी, ठीक है, फिर फ्यूका जेंथिन और बीटा कैरोटीन। फिर क्या है, फ्यूकोजेंथिन, फ्यूका नहीं फ्यूको, याद रखिएगा, यहाँ ये छूट गया, हाँ इंग्लिश हिंदी क्या हो ना इसलिए। फ्यूकोजेंथिन और बीटा कैरोटीन ये क्या है, क्या इसने
इसके अंदर वर्णक उपस्थित होंगे और इसका नाम क्या होगा, पीला स्वर्ण रंग का होगा। इसको कहेंगे गोल्डन येलो एल्गी, गोल्डन येलो एल्गी। और ये भी क्या संचित करेगा, वसा। ठीक है, फिर देखिए क्रिप्टोफाइसी, क्या नाम इसका, क्रिप्टोफाइसी। क्रिप्टोफाइसी क्लोरोफिल ए बी होगा इसके पास, जियाजेंथिन होगा और ल्यूटिन होगा। क्रिप्टोफाइसी के पास क्लोरोफिल ए बी, जियाजेंथिन और ल्यूटिन। और इसके पास देखिए ये विभिन्न रंग में मिलेगा, इसलिए कोई इसका कॉमन नेम नहीं है। और इसमें ये क्या स्टोर करेगा, स्टार्च। आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा दिमाग में कुछ खटका होगा, जैसे गोल्डन एल्गी, देखिए क्लोरोफिल ए बी, जियाजेंथिन, ल्यूटिन। तो वर्णक से में फिर अलग क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ इसने क्या संचित किया, वसा, और इसने क्या संचित किया है, स्टार्च। और इसके पास कोई कलर फिक्स नहीं होता, कोई विभिन्न रंग के मिलते हैं, इसलिए कोई कॉमन नेम, क्योंकि रंग के आधार पर इनको नाम दिया गया है। ठीक है, तो इनका कोई कॉमन नेम नहीं है, क्योंकि अलग अलग बहुत सारे रंगों के हैं इसलिए। फिर आता है डायनोफाइसी। यहाँ से आप याद रखिएगा, हर किसी का निक नेम नहीं होता, बहुत सारे लोगों का एक ही नाम होता है, लेकिन जो ज़्यादा रंग बदलता है ना, उसका ये हाल हो जाता है। देखिए सबको प्यारा प्यारा नाम है, इसका कोई प्यारा सा नाम नहीं है। क्यों इसको कोई नाम नहीं दिया, क्योंकि रंग बदलता है ना, ये एकदम रंग चेंज करता रहता है। इसलिए आप अपना रंग ज़्यादा मत बदलिए, अपना एक कांस्टेंट आपका होना चाहिए ओपिनियन, कि भैया मेरा ये ओपिनियन है और मैं इसी पे अडिग हूँ। ठीक है, अगर ओपिनियन बार बार बदलेगा तो फिर जैसे इससे कुछ छूट गया, आपसे भी कुछ छूट जाएगा। अब आते हैं डायनोफाइसी, क्या नाम है, डायनोफाइसी। क्लोरोफिल ए सी, बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल इसमें पाया जाएगा। और इसका भी कोई निक नेम नहीं है, और ये क्या है, स्टार्च और वसा दोनों चीज स्टोर करता है। फिर आपके पास आता है क्लोरोमोनाडिनी। इसमें देखिए क्लोरोफिल ए भी होगा, जियाजेंथिन और जेंथोफिल होगा, इसका भी कोई कॉमन नेम नहीं होगा, और ये वसा संचित करता है। याद रखिएगा, यूपीएससी में तो क्वेश्चन बहुत आता ही है। ठीक है, यूग्लिना, इसमें क्लोरोफिल ए बी, बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल होगा, इसका भी कोई निक नेम नहीं होगा। और आई है पॉलीसेक्राइड, ये स्टोर करेगा, देख लीजिए ये भैया यहाँ पे इसका वाला है इधर, देखिए क्या स्टोर करेगा, पॉलीसेक्राइड, वसा और स्टार्च। पॉलीसेक्राइड, वसा और स्टार्च ये क्या करेगा, स्टोर करेगा। फिर आता है आपके पास फियोफाइसी, क्या नाम आता है, फियोफाइसी जो मित्रों, फियोफाइसी के पास दिखेगा क्लोरोफिल ए होगा, सी होगा, बीटा कैरोटीन होगा और फ्यूकोजेंथिन होगा। ये जो फ्यूकोजेंथिन है ना, ये इसको भूरा रंग देता है। फ्यूकोजेंथिन इसको क्या देगा, भूरा कलर दे देता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं, इसको भूरा शैवाल भी कहा जाता है, भूरा ब्राउन एल्गी। ठीक है, और इसके पास स्टोर फूड क्या होगा, लेमिनेरिन, मोनिटोल, लेमिनेरिन, मोनिटोल, और ये मोनिटोल को ही पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है लेमिनेरिन और पॉलीसेकेराइड वो भी हो गया, लेमिनेरिन और मोनिटोल ये भी हो गया। एक्चुअली क्या है कि ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको सारे नाम याद करने पड़ते हैं, क्योंकि वो जो देगा उसी में से आपको टिक लगाना है। ऐसा नहीं कि लिखने के लिए कोई भी एक याद रख कर लेंगे और लिख देंगे, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव में यही तो है, सब्जेक्टिव थोड़ा आसान पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव थोड़ा मुश्किल पेपर होता है, इसीलिए। तो ये है दो और नाम है, मैं आपको अभी लिखा देता हूँ, और फिर अपने इसके कुछ जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, आर्थिक महत्व क्या है शैवाल का, एल्गी का हमारे जीवन में, और ये हमें किस प्रकार हानियाँ पहुँचाती है, इससे अपन डिस्कस करेंगे। अगला जो हमारा शैवाल है वह कौन सा है, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी मतलब क्या हो गया, देखिए रोडो से याद रखिएगा रेड, ठीक है, तो ये कौन सा है, रेड एल्गी, लाल शैवाल। किसको होता है, रोडोफाइसी क्या होता है, लाल शैवाल। क्लोरोफिल ए डी, बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल। क्लोरोफिल ए डी याद रखिएगा, ये डी की वजह से ही, और जेंथोफिल के वजह से रेड हो जाता है कलर। तो देखिए क्लोरोफिल ए डी, बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी, क्लोरोफाइसी भी, और एक था फ्यूकोफाइसी, ठीक है, जो भूरा रंग का था, फ्यूकोफाइसी, ठीक है, मतलब ब्राउन एल्गी, नील हरी शैवाल, लाल वाला और हरा वाला, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये चार देखिए, रोडोफाइसी, क्लोरोफिल ए डी, बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल, ये कैसा होता है, लाल शैवाल होता है। और इसमें जो स्टोर्ड फूड होते हैं, कौन से होते हैं, फ्लोरिडीन और स्टार्च। फ्लोरिडीन और स्टार्च इसके स्टोर्ड फूड हैं। ऐसे ही देखिए साइनोफाइसी,
साइनो, याद रखिएगा वो कितना इंपॉर्टेंट देखिए। या फिर मिक्जोफाइसी भी कहते हैं, साइनोफाइसी और मिक्जोफाइसी दोनों एक ही है, याद रखिएगा इस चीज को। साइनोफाइसी एंड मिक्जोफाइसी आर द सेम, एक ही का नाम है। क्लोरोफिल ए बीटा कैरोटीन जेंथोफिल, क्लोरोफिल ए बीटा कैरोटीन जेंथोफिल होता है, और इसी को कहते हैं नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका जो स्टोर्ड फूड होता है वो क्या होता है, वो होता है साइनोफाइसिन स्टार्च और मिक्जोफाइसिन स्टार्च। ठीक है, दोनों एक ही है, मतलब दोनों नाम जो है साइनोफाइसिन और मिक्जोफाइसिन एक ही है, और इसका जो स्टोर्ड फूड होता है वो तो साइनोफाइसिन स्टार्च और मिक्जोफाइसिन स्टार्च होता है। ठीक है, तो ये अपना जो वर्गीकरण है ये हो गया अपन का कंप्लीट। अब अपने पास जो बचा वो क्या बचा, अब यहां से देखिए इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, याद रखिएगा। रोडोफाइसी से जस्ट ऊपर हमने बताया था फ्यूकोफाइसी उससे, और एक सबसे ऊपर में था क्लोरोफाइसी। ये चार तो एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मतलब जूनियर ग्रेड का जो वो होता है एग्जाम होता है, कंपटीशन होता है, और जो अपर ग्रेड का जो कॉम्पिटिशन हैं जैसे यूपीएससी में तो पूरा पूरा आपको याद रखना पड़ेगा, पूछा जाता है। ठीक है, बीपीएससी वाले भी याद कर लीजिएगा, और उसके बाद एसएससी में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो सब देखिए कुछ नहीं, 11 नाम है, एक एक दिन भी करके कीजिएगा तो 11 दिन में याद हो जाना है। अब एक ही बार सब बैठ करके खाने बैठ जाइएगा तो ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं हमेशा बोलता हूँ कि सनी धीरे धीरे ही कुछ भी होता है। ग्रेजुअली ही आप बड़े हुए थे, आप बार बार गिरे थे, फिर उठे थे, फिर चलना सीखे थे। एक ही बार थोड़ी, एक दिन उठे, 1 साल हुए ऐसे अंगड़ाई लिए और चल पड़े, नहीं, गिरे उठे, ग्रेजुअली चलता रहा कई महीनों तक, और फिर चलना सीखे। बिल्कुल ऐसे ही चीज़ों को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ लीजिए, और फिर उसको क्या कीजिए, याद कर लीजिए, उसको डाइजेस्ट कर जाइए। कहते हैं ना, फूट करो राज करो। ठीक है, फूट डालो राज करो, तो वही बात है। ठीक है, देखिए अब अपन पढ़ते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आर्थिक महत्व। जो शैवाल हैं, जो एल्गी हैं, उनका आर्थिक महत्व क्या है। देखिए सबसे पहले तो भोजन के रूप में देखते हैं, और उसके बाद अपन देखेंगे दवा के रूप में, जो औषधि के रूप में, और इंडस्ट्रीज में इसका क्या उपयोग है। पहले देखिए भोजन के रूप में देखिए, शैवाल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट अच्छा खासा पाया जाएगा, अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, विटामिन ए पाए जाते हैं, विटामिन सी डी ई पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में शैवाल में पाया जाता है। इसलिए इसको खाने में खूब उपयोग किया जाता है। हम इंडिया वाले भी करते हैं, चाइना वाले तो करेंगे ही, उनका तो जन्मसिद्ध अधिकार है, जो मिला खा लो। पत्थर भी खाते होंगे, कुछ भी खा लेते होंगे, उनका कोई मतलब नहीं है। देखिए पोरफायरा एक शैवाल है, और अल्वा, पोरफायरा और अल्वा एक शैवाल है जिसको जापान में खाया जाता है। ठीक है, जापान में इनको खाया जाता है, और आपसे क्वेश्चन यहाँ वाला पूछा जाएगा, अल्वा को समुद्री सलाद कहा जाता है, याद रखिएगा। अल्वा को समुद्री सलाद कहा जाता है, तो आपसे पूछा जाएगा समुद्री सलाद किसको कहा जाता है, वो कौन है, अल्वा, ULVA, आधा लो वाकर। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर देखिए समुद्री सलाद बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको था इस तरह से हंसा के, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अब देखिए रोडोमेनिया पल्मेटा जो स्कॉटलैंड में तंबाकू रूप में खाया जाता है। तो स्कॉटलैंड के लोग तंबाकू के रूप में खैनी समझते हैं, खैनी, तो वही स्कॉटलैंड का आदमी जो है रोडोमेनिया पल्मेटा को लेकर के खाते रहते हैं। मतलब तंबाकू जैसे भी खाएं, रगड़ के खाएं कि सिगरेट में पिए, जैसे भी पिए, उनका उपयोग करते हैं एज ए तंबाकू। ठीक है, अब आता है, देखिए अब आता है अपने पास नॉस्टॉक। कौन सा है, नॉस्टॉक को जो है चीन में खाया जाता है, चीन में नॉस्टॉक। मैंने कहा ना, चीन वाले का अधिकार है, पूरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो मिले उसे खा ले। ये तो आदमी भी खा रहे हैं, बच्चे जो भ्रूण होता है ना, आदमी के पेट में और औरतों के पेट में भ्रूण, उसको भी आजकल ये क्या करते हैं, ऑपरेशन के द्वारा उसे निकलवा के फिर खाते होते हैं। वाह, धन्य हो चीन। ठीक है, नॉस्टॉक देखिए चीन में खाए जाने वाला प्रमुख शैवाल है नॉस्टॉक जो चीन में खाया जाने वाला बहुत ही प्रमुख शैवाल है। और हम इंडिया वाले भी कम नहीं है, हम लोग भी अम्लिकस खाते हैं। अम्लिकस इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में भी खाते हैं, इंडिया के आसपास के जो कंट्री है उसको कहते हैं, सब मिला के इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अम्लिकस
शैवाल है उसे खाया जाता है। इसका इंडस्ट्री में जो यूज है, उद्योग धंधे में जो इसका उपयोग है, उसके बारे में जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो वो देखिए क्या है। इसका उपयोग एक अल्जीन क्या है, एक प्रकार का शैवाल से प्राप्त होता है, एक शैवाल से प्राप्त होने वाला एक पदार्थ है जिसका नाम क्या है, अल्जीन। अब देखिए ये जो अल्जीन है ये शैवाल से प्राप्त होता है, और इस अल्जीन का उपयोग क्या सब है, देखिए इसका उपयोग है किस चीज में, वोल्केनाइजेशन में। वोल्केनाइजेशन देखिए मैंने नोट करके लिख दिया वोल्केनाइजेशन, पहले देख लीजिए। वोल्केनाइजेशन में, टाइपराइटर के रोलरों में तथा अज्वलनशील फिल्मों के निर्माण में इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है, बहुत महत्वपूर्ण ये है। आप एक बार इसका एसएस ले लीजिए, स्क्रीनशॉट्स, क्योंकि यहाँ इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बाहर तो पूछना ही नहीं है, जो आना है इसी से आना है। एक बार ले लीजिए, मुझे लगता है आपने ले लिया, अब मैं आ रहा हूं। देखिए तो क्या चीज में होता है, इस अल्जीन का उपयोग होता है वोल्केनाइजेशन में। टाइपराइटर का जो रोलर मशीन होता है, रोलर बनाने के लिए उसमें, और ज्वलनशील फिल्म, जो फिल्म निकालते हैं ना, फिल्म का मतलब क्या हो गया, वो पहले आप देखते हैं रील जैसे आता था उसी को कहते हैं। तो और ज्वलनशील फिल्म बना के निर्माण में इसका उपयोग होता है, ठीक है। अब देखिए जो वोल्केनाइजेशन है वो क्या है, यहाँ देखिए हमने इसको लिखा है। यह क्या होता है, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। वोल्केनाइजेशन एक प्रकार का क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है, केमिकल प्रोसेस है, जिसके द्वारा क्या करते हैं, रबड़ को, ठीक है, रबड़ को या उससे संबंधित पदार्थ को, याद रखिएगा, रबड़ या संबंधित पदार्थ यानी बहुलक जो है, पॉलीमर, बहुलक मतलब पॉलीमर, उससे संबंधित पॉलीमर बहुलक को अपेक्षाकृत अधिक मजबूत बनाने में, अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ पदार्थ में बदला जाता है। जैसे आपने देखा होगा गाड़ी का जो टायर होता है तो वो भी किसका, रबड़ का बना होता है, लेकिन वो आम रबड़ से कई गुना ज्यादा क्या होता है, टिकाऊ होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है। तो वह मजबूत कैसे, वो जो टायर का रबड़ है उसको क्या किया गया है, तो रबड़ का वोल्केनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा उसका वोल्केनाइजेशन किया गया है, उसके बाद वह उस पदार्थ में बदला है। तो वोल्केनाइजेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है, वोल्केनाइजेशन किसे कहते हैं, ठीक है, आपसे पूछा जाता है। जैसे दे देगा रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा रबड़ या संबंधित, कोई भी सिर्फ रबड़ दे सकता है, या संबंधित बहुलक यानी पॉलीमर को अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ पदार्थ में बदला जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वहां ऑप्शन में होगा वोल्केनाइजेशन, ठीक है। तो अब अगला हम देखते हैं सारगासम। तो सारगासम नामक जो शैवाल है, इससे जापान में, कहां पे, जापान में, इससे क्या किया जाता है, कृत्रिम सिंथेटिक ऊन बनाया जाता है, ठीक है। अपन देखते हैं अब है कॉन्ड्रस क्रिस्पर, ये क्रिस्पर है, ये कॉन्ड्रस क्रिस्पर नामक शैवाल से केरोगेनिन नामक पदार्थ तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है, देखिए इस कॉन्ड्रस क्रिस्पर एक शैवाल है, इससे कोरोगेनिन नामक पदार्थ तैयार किया जाता है, और ये जो पदार्थ है इसका उपयोग होता है, इससे इसको तैयार किया जाता है, यानी कॉन्ड्रस क्रिस्पर से केरोगेनिन तैयार किया जाता है, और इस केरोगेनिन का उपयोग जो है वो होता है सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक चीजें जो होती है, क्रीम व्रीम जो भी होता है लगाने, कॉस्मेटिक प्रसाधन के, सौंदर्य प्रसाधन की सामान है उसमें होता है, शैम्पू बनाने में होता है, जूता जो होता है, जूता का पॉलिश, बूट पॉलिश, याद है आपको, आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, बूट पॉलिश करता हुआ लड़का ही बोला था ना, वही है। तो बूट पॉलिश में, शैम्पू आदि बनाने में इस समय इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखिए एक आता है लिमिनेरिया और फ्यूकस। लिमिनेरिया और फ्यूकस जो है ये आदि शैवाल का प्रयोग, लिमिनेरिया और फ्यूकस शैवाल है जिसका प्रयोग होता है आयोडीन बनाने में, ब्रोमीन अम्ल, कौन, आयोडीन बनाया जाता है, ब्रोमीन अम्ल बनाया जाता है, और एसीटोन आदि बनाने में, एसीटोन बनाने में और भी बहुत कुछ बनते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, आयोडीन, ब्रोमीन अम्ल और एसीटोन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब अपन के पास आता है क्या, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बेहद इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, अगर जो है ये लाल शैवाल से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, लाल शैवाल, रेड एल्गी से प्राप्त होता है, और ये रेड एल्गी का नाम याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ अलग से लिखा है इसको, क्या है, ग्रेसिलेरिया, याद रखिएगा, क्या नाम है, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम। ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम एक रेड एल्गी है जिससे अगर प्राप्त किया जाता है। इस अगर का बहुत ज्यादा उपयोग होता है
एक तो पौधों के संवर्धन में उपयोग होता है, दूसरा जेल जो बनाया जाता है जेल, उसमें आइसक्रीम बनाने में उपयोग होता है। ठीक है, और उपयोग देखिए इसका क्या है, ताप रोधक बनाने में, ध्वनि रोधक बनाने में, कृत्रिम रेशे सिंथेटिक फाइबर बनाने में, चमड़ा सिंथेटिक चमड़े भी बनाए जाते हैं इससे। ठीक है, सूप मतलब सूप कहते हैं कि सूप और जूस में अंतर होता है। जूस किसी को निचोड़ के निकाला जाता है, और सूप में क्या करते हैं, किसी भी चीज को अगर आप पानी में डाल के बॉयल करने दे दिए तो और फिर उस पानी को छान कर पी ली, उसको सूप कहते हैं। ठीक है, तो सूप बनाने में होता है इसका उपयोग, और चटनी बनाने में, ठीक है, चटनी बना के चाटने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, अगर का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट, ये अगर का उपयोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी किया जाता है। जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे डीएनए की कटिंग होती है। डीएनए एक तो हमारी कोशिका के में अंदर जो क्या है, कोशिका के अंदर में नाभिक है, उस नाभिक के अंदर में आपको क्या मिलेगा, ये क्या क्रोमोजोम पे डीएनए मिलने वाला है। तो उस डीएनए को की कटिंग के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगर का ऐसे प्लेट होता है, ठीक है, अगर ले लिया गया, इसके ऊपर डीएनए रख दिया जाता है और फिर उसकी कटिंग होती है, इलेक्ट्रिकली होती है, वो मतलब नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल की तरफ इस हिसाब से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, इस हिसाब से होता है, मैं वहां बताऊंगा। तो बस यहाँ फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रक्रिया में अगर का उपयोग होता है। ठीक है, जो मीडियम होता है जिस पर रख के कटिंग होती है वो अगर ही होता है। ठीक है, अब इसका उपयोग हम लोग देखते हैं किसमें, एग्रीकल्चर में। देखिए एग्रीकल्चर में क्या उपयोग है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इसका उपयोग होता है। किसका, शैवाल का उपयोग होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। कैसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा, बहुत आसान बात है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, हमने पहले भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है, इसलिए मैं यहाँ भी फिर से इसको लिखा हूँ। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को नॉस्टॉक और एनाबिना ये क्या करता है, अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है ना, इस नाइट्रोजन को प्लांट जो है, पेड़ पौधे जो है, पादप जो है, वो डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता है। तो उस नाइट्रोजन की आवश्यकता के लिए क्या किया जाता है कि ये जो नॉस्टॉक और एनाबिना है, ये नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। उस कन्वर्टेड नाइट्रोजन यानी अमोनिया का उपयोग कौन कर लेते हैं, प्लांट कर लेते हैं, पादप कर लेते हैं, और अपने नाइट्रोजन की आपूर्ति को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ एल्गी जो है हमारे पास, कुछ एल्गी सीधे खाद के तौर पे प्रयोग में लिए जाते हैं, कुछ एल्गी खाद भी है, मतलब उसका सीधा प्रयोग होता है खाद के तौर पे। अब देखिए नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, साइनो मतलब नीला होता था, याद रखिए, उसी से भी याद रखिए कि नील हरित साइनोबैक्टीरिया किसको, नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी। तो उसको याद रखने के लिए कि कौन सा साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है कि क्या है, तो साइनो मतलब होता है नीला, साइनो नीला। ठीक है, बस याद हो जाएगा। तो नील हरित शैवाल का उपयोग ऊसर भूमि, जो भूमि बंजर हो चुका है, ऊसर भूमि को यानी उसको होते हैं वेस्टलैंड को उपजाऊ बनाने में भी किया जाता है। जो बंजर भूमि है, जो बेकार हो चुका ऊसर जमीन हो गया, उसको उपजाऊ बनाने में भी उपयोग होता है। जैसे किसका उपयोग होता है, नॉस्टॉक। ठीक है, यहाँ भी देखिए वो क्या करता है, अमोनिया ला करके उसमें नाइट्रोजन डाल रहा था बना करके। तो इसी प्रकार ये हमारे एग्रीकल्चर में इसका उपयोग है। अगला आता है यूज इन मेडिसिन। तो देखिए क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक जो है, ये क्लोरेला शैवाल से तैयार किया जाता है। क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक क्लोरेला शैवाल से, शैवाल का नाम क्या है, क्लोरेला, पूछा जाएगा। क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक किससे तैयार किया जाता है, क्लोरेला से तैयार किया जाता है। ठीक है, और ये जो एंटीबायोटिक होता है, इसकी खास बात क्या है कि ये एंटीबायोटिक्स ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, मैंने बताया था ना, ग्राम साहब ने जो स्टेन करके तैयार किया था, तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही प्रकार के बैक्टीरिया पर समान रूप से प्रभावी होता है। ठीक है, और एक आता है हमारे पास कारा और नाइट्रेला शैवाल। कारा और नाइट्रेला शैवाल का नाम है। ये शैवाल मलेरिया के उन्मूलन में, याद रखिएगा, मलेरिया के उन्मूलन में सहायक होता है। मलेरिया उन्मूलन मतलब मलेरिया को हटाने के लिए, मलेरिया को खत्म करने में काफी सहायक होता है। उसका नाम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है,
बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कारा और नाइट्रेला। तो यहाँ से सब के सब इंपॉर्टेंट आपके बन जाते हैं। कारा और नाइट्रेला मलेरिया के लिए क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक जो है किससे, क्लोरेला नामक शैवाल से बनता है। ठीक है, अब इतना तो हमने देखा कि बाप रे भर भर के इससे उपयोग है, तो कुछ हानि भी है क्या? हाँ, कुछ हानियां भी है। चलिए हम कुछ हानियां उसको डिस्कस कर लेते हैं। मुझ पे भरोसा कीजिए, जो भी मैं बता रहा हूँ ना उससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला, एकदम गारंटी डिट्टो, एकदम ठोक बजा करके। अगर पूछेगा तो क्वेश्चन पेपर लेके मेरे मुंह पे मार दीजिएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इससे बाहर नहीं होगा, बस आराम से इसको ग्रास्प कीजिए, पढ़िए। और मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ तक हो सके तो क्या क्या कीजिए कि थोड़ा रोक करके अपने हाथों से बनाया कीजिए नोट्स। आपको पीडीएफ वगैरह मैं अभी नहीं दे पाऊंगा पीडीएफ, क्योंकि मेरे पास तैयार करने के लिए अभी मेरे पास कोई स्टाफ नहीं, मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जब होगा सब कुछ तो सब कुछ अब अवेलेबल करवा दूंगा, लेकिन सबसे बेटर ये होता है कि मैं अवेलेबल करवाऊंगा फिर भी मत लेना यार कोई। सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि अपने हाथ से जो नोट्स बना होता है ना, वो दिमाग में छप रहा होता है। आप लिख तो रहे होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि पढ़ने से ज़्यादा, राम राम जपने से ज़्यादा अगर उसको लिखोगे 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बिल्कुल उसी तरह पढ़ने से ज़्यादा लिखना इफेक्टिव होता है। और अगर तैयारी करो तो क्वेश्चन करो भाई, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करते, जितना क्वेश्चन करोगे उतना ही ज़्यादा आप रिजल्ट के करीब चले जाओगे। ठीक है, तो अब इसलिए क्या कीजिए, अपने हाथों से पॉज करके नोट्स तैयार कर लिया कीजिए, बना लिया कीजिए। वो आपके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक बात और बता दूं कि आप अगर कुछ बनना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो सोचो आपको एसएससी कर लेना है, या फिर आपको नहीं कुछ तो आप सोचो दरोगा बन जाना है, आपको कलेक्टर बनना है, एसडीओ बनना है, जो भी आपको बनना है, आप जहाँ सोचो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा ना। कितना बड़ा आप चीज़ अचीव करना चाहते हो, उसके लिए जो पे करना पड़ेगा तो कर दो ना। किसने रोका है? कोई नहीं रोक रखा, आपने खुद को बस रोक रखा है कि कैसे यार, कैसे कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। सोचो राम का संघर्ष कैसा संघर्ष था। आजकल हमारा संघर्ष क्या होता है? सुबह 5 बजे उठना, अरे यार ठंडा है थोड़ा सा, अरे यार गर्मी बहुत लग रही थी आज इसलिए ना मैं सो रहा था, अरे यार लाइन कटी। मतलब संघर्ष तो देखो भी मतलब का, जिसका कोई मतलब ही नहीं। और जिसने इस फालतू का संघर्ष, तो संघर्ष है ही नहीं। जब आपने आपको देखो राम जैसा संघर्ष कर पाओगे क्या? तो राम को भी भगवान बनने के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा। तो आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा संघर्ष करना सीखिए, इसको अपनी जर्नी का अपनी पार्टनर बना लीजिए। ठीक, अपने संघर्ष को अपना पार्टनर बना लीजिए, एकदम लाइफ पार्टनर की तरफ। फिर देखिए लाइफ कैसे एकदम मजे में निकल जाएगा। ठीक है, और ये संघर्ष, ये मेहनत है। ठीक है, तो अपन अब चलते हैं इससे होने वाले कुछ हानियों के ऊपर। ठीक है, शैवाल से जो है अलगल ब्लूम पैदा करता है। शैवाल क्या पैदा करता है? अलगल ब्लूम। ठीक है, ये अलगल ब्लूम यानी शैवाल विस्फोट, जलीय माध्यम में शैवाल का विस्फोट होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपने देखा ही होगा जहाँ भी वो सब रहता है ना जलीय माध्यम, वहाँ आपने देखा ही होगा, निश्चित रूप से आपने देखा होगा। ठीक है, ये देखिए, ये काई दिख रहा है, काई लगा हुआ। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा ही होगा कहीं, देखिए जहाँ पानी उनी लगा रहता है वहाँ देखिए इस तरह से ग्रीन दिख रहा है ना, ऐसे भर जाता है जो। ठीक है, तो ऐसे ही यही मतलब काई जैसा जो पूरी ज़मीन पे भर जाता है। देख रहे हैं मछलियाँ मर गई, देखिए मछली क्या हो गई, मर गई। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये अलगल ब्लूम क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? अलगल ब्लूम। बहुत सारा एल्गी एक साथ बहुत मेसिव अमाउंट में, बहुत मास में एक जगह हो जाता है, जो आप देखे होंगे नदी में ज़्यादातर अथी में देखे होंगे, तालाब में देखे होंगे, कहीं रुका हुआ पानी तो पूरा भर जाता है एक लाइन से, पूरा हरा हरा दिखना शुरू हो जाता है जो तालाब, उसी को कहते हैं अलगल ब्लूम। ठीक है, वो क्या था, शैवाल विस्फोट भी करते हैं। ये जल प्रदूषण, बहुत भयंकर जल प्रदूषण है। देखिए ये जल प्रदूषण कैसे हो अब जल में प्रदूषण कैसे करता है, क्या ये क्या करता है ऐसा? देखिए एक तो ये कुछ टॉक्सिक, ये टॉक्सिक भी होता है। दूसरा क्या है इसका सबसे बड़ा बात कि ये वहाँ जहाँ पे है ना, मतलब जिस तालाब में, जिस जलीय माध्यम में ये पूरा ब्लूम हो चुका है, विस्फोट हो चुका है इसका, वहाँ के सारे ऑक्सीजन का उपयोग कर लेगा ये, और वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और उस जल में रहने वाले जो प्राणी हैं, जैसे मछलियाँ हैं और भी जो भी आप जल में रहने वाले हैं, उन सब के लिए क्या होता है, संकट बन जाता है, उनका प्राण अटक जाता है। क्यों? दम फूलने लगेगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, घूट घूट के किस्तों में बेचारा, किस्तों में मर रहा होता है, घूट करके, समझे, किस्तों में मर रहा होता है।
और मर जाता है। जहाँ एकदम अगर पूरा ब्लूम हो चुका है तो समझिए अंदर की सारी मछलियाँ वैसे मर जाएगी, ठीक है। और वो टॉक्सिक भी होता है, याद रखिएगा, बहुत सारे जानवरों के लिए। अब देखिए ये समझ गए, अल्गल ब्लूम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है VVI, अल्गल ब्लूम पूछा जाता है जलीय के लिए, संकट काल संकटग्रस्त कर देता है उसकी जिंदगी को। क्यों? क्योंकि उस जलीय माध्यम के सारे ऑक्सीजन का उपयोग कर लेता है और कुछ टॉक्सिक भी होता है। अब देखिए, अब है सेफेल्यूरास, सेफेल्यूरास या सेफेल्यूरस जो भी आप बोलिए, ये तो सेफेल्यूरस नामक शैवाल जो है ये चाय के पौधा, जो चाय का पौधा होता है ना, चाय का पौधा, तो उसमें लाल किड्स रोग यानी रेड रस्ट टी उत्पन्न करता है, एक डिजीज उत्पन्न करता है जिसका नाम हिंदी में कहते हैं लाल किड्स रोग और अंग्रेजी में कहते हैं रेड रस्ट ऑफ टी, ये डिजीज उत्पन्न करता है। ये दो हो गया। और तीसरा सबसे कमाल का जो इसका हानि है वो देखिए क्या है, बरसात में जमीन पर काई का निर्माण कर देता है और जिससे चलने में क्या होता है, फिसलन उत्पन्न होता है और चलते गिर जाते हैं धड़ाम से। और हमारे हालांकि जब आदमी गिरता है तो जो गिर रहा होता है उसे ही फील होता है और पता भी नहीं चलता। आप चलो इतना ज़्यादा फिसलन होता है कि अच्छा काई किसी ने ऐसा नहीं होगा जो नहीं देखा और काई पे फिसलन ना हो। हमने तो बचपन में बहुत फिसला है, इवन लगभग 1 साल पहले भी गाँव में मैं फिसला था, ठीक है, काई पे। तो काई का जो निर्माण होता है तो उसमें क्या होता है, आप इतना ज़्यादा फिसलन होता है कि पाँव पड़ते हैं वो फिसल जाएगा, आपको जब गिरोगे तो एकदम वेटलेस फील होगा, जैसे एकदम शरीर में कोई वेट नहीं है। और गिरने के साथ अचानक आपका शरीर जो उठने वक्त, क्योंकि यहाँ लगता तो ये जो है ना इसमें इस यहाँ और इतना जोर से लगता है ना, उसके बाद पूरा शरीर लगेगा चला, पूरा शरीर में वेट भर जाएगा, ठीक है। तो ये निर्माण करता है, फिसलन उत्पन्न करता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हुए हैं, याद रखिएगा कि जमीन पे काई का निर्माण कौन करता है, तो कौन है वो, शैवाल से होता है। किससे होता है वो, शैवाल से होता है, ठीक है। और ये हमारा जो था थैलोफाइटा खत्म हो गया, ठीक है, ये हमारा जो डिवीजन था खत्म हो गया। यहाँ हमारा द एंड होता है इसका, और हमने जितना आपको बताया उसी से सवाल पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, मैं आपको बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, आप आइए तो कभी मुखातिब तो होइए जनाब, लाइफ कोच अभिजीत, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, हालांकि लिंक भी डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आपसे जो भी सवाल करना है, मैंने कहा ना, जो भी एजुकेशन, हेल्थ और लाइफ से जुड़ी हुई तीनों में से कुछ भी, कहीं भी कोई भी लाइफ में दिक्कत हो, कहीं भी कुछ भी कहीं परेशानी चल रही होगी, चाहे किसी भी तरह की परेशानी चल रही होगी, आप आइए, मुखातिब होइए, हम आपके लिए वहाँ हाजिर हैं। हम आपसे वार्तालाप करेंगे, आपको आपके समस्याओं को जानेंगे और पूरा सॉल्यूशन देने का वादा है अपना। और जो वादा कर लिया तो फिर मुकरते नहीं अपन उससे। हमारे पास आने के लिए, हम अपने इस चैनल पर आने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अच्छा, सब्सक्राइब किया क्या? अरे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा के शेयर कीजिए, क्योंकि आपका चैनल है। और कुछ मुस्कुराते हुए शेयर कीजिए, क्योंकि आप कुछ अच्छा शेयर कर रहे हैं, तो मुस्कुराइए कि आप कुछ अच्छा शेयर कर रहे हैं। और शेयर इज केयर, आप किसी का जिसका भी केयर करते हैं, जिसको भी चाहते हैं कि वो कुछ लाइफ में बने, वो जीवन में कुछ आगे बढ़े, चाहे किसी भी तरह की कंडीशन में से उसे उभारना चाहते हैं, अगर डिप्रेशन में उसे भी निकालना चाहते हैं, किसी भी तरह का, तो वहाँ शेयर कीजिए, उसे कहिए कि भैया इस बंदे से सवाल कर लो, तुम्हारे जीवन का सारा सोल्यूशन इसके पास अवेलेबल है। चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, आप सभी का आभार।